जय गुरुदेव नमो गुरु संत नमो गुरु जय गुरुदेव नमो प्रिय भाखी जग भोग उदासी शत्रु भैया सदरे प्रिय भाखी जग भोग उदासी शत्रु सदरे निर्मल जय गुरुदेव नमो गुरु संत नमो गुरु जय गुरुदेव राग देश से जो आती पारा कहीं अब कहीं रंग अभिला से हजारा अरे राग देश से जो आती पारा कहीं रंग अभिला से हजारा अरे हर लो भैया मेरी सब दुख जन जय गुरुदेव नमो गुरु संत नमो गुरु संत जय गुरुदेव नमो गुरु साहेब बोलिए सतगुरुदेव की जय जय। कुसंकुठाम कुमनुष्य जो कुमन कुवाक्य कुदेश कुखाद्य कुवस्त्रु कुजंतु है भाई कुकुरम कुसंग हमेश जो जही इंद्री सन्मुख परे उदय कोट अध्यास सो सब ज्ञान कुसंग है भाई देवनिस जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे चरणों में शीश तुम्हारे जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे चरणों में शीश तुम्हारे हे भटक रहे विषयन वन में हे भटक रहे विषयन वन में बहुत छाट चुभे तन में हाय हाय में बीत गए रे दिन सारे चरणों में शीश तुम्हारे जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे चरणों में शीश तुम्हारे चरणों में शीश तुम्हारे तम अंधकार में भान मिले है साहेब बिल्कुल अंधेरा था उस समय आज हमको सूरज बन के दिखाई पड़ गए मेरे सामने प्रदर्शित हो गए धन्य हो गए मैं तम अंधकार में भान मिले बहते सागर में आन मिले रोगी को बहदाय मिले पुकारे चरणों में शीश तुम्हारे चरणों में शीश तुम्हारे जय
जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जीवन मेरा सुखमय होवे, जीवन मेरा सुखमय होवे, मन रुचि सुख आशा क्षय होवे, तब ज्ञानवान पे चढ़ के मुरे भाव पारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। सन्मुख दुख दृष्टि महान रहे, वैराग चढ़ाया शान रहे। सन्मुख दुख दृष्टि महान रहे, वैराग चढ़ाया शान रहे। अभिलाष रहे मुक्ति पद के कुठारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हाँ। बोलो सतगुरुदेव जय, गुरु महाराज की जय, संत गुरु की जय, भक्त समाज की जय, कुटुंब परिवार की जय, आज की आनंद की जय, सतगुरु साहिब नमो नमो गुरुदेव जी, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, बंदी छोड़ दयाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै गुरुवे सतगुरु नमः। धन्य धन्य माता पिता, धन्य हृदय अंगत, धन्य ग्राम वह जानिए, जहाँ जन्मे हरि भक्त। आज मैं सतगुरु को ग्रह लाऊं, आज मैं सतगुरु को ग्रह लाऊं। चरण नरियर पान सुपारी केला, फल अनेक मंगवाऊं। श्वेत बिठाई विविध भांति के, थारंग माही धराऊं। आज मैं सतगुरु को ग्रह लाऊं, सतगुरु को ग्रह लाऊं। आज मैं सतगुरु को ग्रह लाऊं। चरण धोई चरणामृत लेके, सिंहासन बैठाऊं। चरण धोई चरणामृत लेकर सिंहासन बैठाऊं।
चंदन से चौका लिपवाऊं, मोतियन चौक पुराऊं, आज मैं सतगुरु को ग्रह लाऊं। कंचन कलश कपूर की बाती, आरत साज धराऊं, अमृत झारी प्रेम सहित ले, प्रभु जी का भोग लगाऊं, आज मैं सतगुरु को ग्रह लाऊं, सतगुरु को ग्रह लाऊं, आज मैं सतगुरु को ग्रह लाऊं। तन मन धन न्योछावर करके आनंद मंगल गाऊं, तन मन धन न्योछावर करके आनंद मंगल गाऊं। धर्मदास बिनमय कर जोरे, भक्ति अमर पद पाऊं, आज मैं सतगुरु को ग्रह लाऊं, आज मैं सतगुरु को ग्रह लाऊं। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो धर्मदास जी साहेब, कवि साहब के शिष्य, जब अपने गृह मकान में बुलवाए, साहेब गए, उस समय का वृत्तांत है कि गुलाबाद कर रहे हैं कि उस घर में आज मैं गुरु जी को बुलवाया ग्रह में। तो इस प्रकार से उनकी व्यवस्था की, और ये भक्ति का एक रूप है। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में धर्मदास जी रह करके कबीर साहब को सादर पूर्वक उनकी रासना किए, उससे उद्देश्य को ग्रहण किया। उसमें का दुकान और एक पूजा करते थे का जो पहले का जो समय शिष्टाचार आज भी विद्यमान है अपने गृहस्थों में। तो वैसे तो अध्यात्म भी साहब बताते, कवि साहब तो कहते धर धरनी के कई लेखा, जब बाहर तो भीतर देखा। बाहर वो साहब अंतराण में अपने हृदय में बताते हैं। एक परिवार होता है, बाहर परिवार तो है, लेकिन अंदर में जो परिवार है धर्म के माध्यम से कहते हैं। कौन बड़े परिवारी, कौन बड़े परिवारी, गुरु सम कावन बड़े परिवारी, गुरु सम कावन बड़े परिवारी, कौन बड़े परिवारी, गुरु सम कावन बड़े परिवारी। तो ये परिवार, ये साहब जो गुरु के भक्त हो जाते हैं वो हृदय में परिवार बताते हैं। एक परिवार तो बाहर है, साहब अध्यात्म परिवार बताते। क्या कहते हैं? सत का पिता, धर्म का भ्राता, लज्जा है महतारी। सत के पिता, धर्म का भ्राता, लज्जा है महतारी। शील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा है हमारो नारी। गुरु समय कावन बड़े परिवारी, गुरु शाम कावन बड़े हैं परिवारी, कावन बड़े हैं परिवारी, गुरु शाम कावन बड़े परिवारी। तो सदगुरु कवि साहब का जो परिवार ज्ञान है वो अध्यात्म में साहब दर्शाते हैं। एक ऊपर का परिवार
तो रिश्ता नाता नाता सबका लगा है, लेकिन जो जीव का नाता हो, इस शरीर का नाता तो है, लेकिन जीव के साथ ही नाता कोई नहीं होता है। सब कर्म करते हैं, कर्म करके आए हैं और सबको आगे पीछे जाना हो। यहाँ पर जोड़ दिया जाता है नाता, लेकिन कर्म अपना अपना करके आए हैं और कर्म करके जाना है। सच्चा नाता तो यहाँ पर मान लिया जाता है एक नाता। तो वही साहब कहते हैं ये तो बाहरी नाता तो है, माता पिता परिवार, लेकिन साहब हृदय बताते हैं कि वो नाता सच का, धर्म का भ्राता, और जो ये बड़े इस शरीर के अंदर जो बैठे हैं, शील बहन, संतोष पुत्र, क्षमा स्त्री, ये सब नाता हृदय में सदा कहते। गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का एक ज्ञान का नाता। तो फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं, आशा सास तृष्णा सारी, लोभ मोह ससुरारी। आशा सास तृष्णा सारी, लोभ मोह ससुरारी। अहंकार है ससुर हमारे, शिव के भवन अधिकारी। गुरु श्याम कावन बड़े परिवारी। गुरु श्याम कावन बड़े हैं परिवारी। कौन बड़े हैं परिवारी। गुरु श्याम कावन बड़े परिवारी। गुरु श्याम कावन बड़े परिवारी। आशा है जो हमेशा कहीं में कहीं लगी रहती है। तो आशा साहब घटाते ही हृदय में, आशा तृष्णा, इसी कहने आशा तृष्णा न मरे, कहेंगे साहेब कबीर। मन मरे माया मरे, मन मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा न मरे। ये शरीर जब तक रहती है तब तक ये समाप्ति नहीं होती। ये सदगुरु कवि साहब ने, तो आशा ही लगी रहती है। अब आशय के द्वारा कि प्राण जहाँ जाता निकलता है, तो जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, और इनका रोक सकै न कोई। कहीं कभी सुनो नर लोई, अब भूतवा के पूजे भूतवय होई। तो जहाँ जिनका आशा रहता है, लगा रहता है, वहीं पर वो प्राण जाता है। इसलिए शरीर, मनुष्य का शरीर तो बड़े भाग से मिला है। जितने जीव चराचर हैं, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का ही दर्जा दिया गया है। अब मनुष्य में भगवान है, कहीं भगवान नहीं बताए, कहीं वो तो बना दिया जाता है, सोने के, पीतल के, चांदी के, मिट्टी के, धातु के। तो और जो हृदय मनुष्य के, उसी में परमात्मा सभी जगह बताए, जितने वेद ग्रंथ सब बताए। घूमते घूमते वहीं लाएंगे मनुष्य, और मनुष्य के रूप में आए, अब आए भी। अब नहीं है तो मिट्टी के बना देती, पत्थर के बना देती। भगवान कहते भगवान है, लेकिन मनुष्य के रूप में थे। तो आज भी मनुष्य के रूप में, मनुष्य में देवी देवता, मनुष्य भगवान है। अब दुर्गा देवी का देखो, जैसे एक लकड़ी खिलौना लड़के को होता है ना, तो लड़कन के खिलौने के लिए छोटे छोटे बनाते हैं कपड़े के, मिट्टी खिलौने। तो ये कि पहले छोटे छोटे लड़के, अब तो नहीं बनता है। एक लकड़ी की इतनी बड़ी बनती थी, उसका चकड़ी बोलते थे। अब तो एक फैशन के द्वारा डॉक्टर लोग मना करते कि चकड़ी मत लड़कों को मुख में डलाया करो, नहीं तो मच्छी वगैरह बढ़ जाती है ना।
माखी तो बीमारी फैलाती है, इसलिए उसको नहीं, तो पहले जो है तो लड़कन को दे दिया जाता था उसको, तो उसी में अपन लगा के चाटा खाए, दूध जैसे समझ, और वो कोई निकलता नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान या देवता का रूप बना करके दर्शा देते हैं और उसमें मंदिर बना देते हैं, बैठते हैं। अब उस पर बैठते हैं हनुमान जी, दुर्गा जी, सीता जी, राम सब बैठे हैं और उस पर बैठते हैं लोग, तो सोचते हैं चढ़ाई दे तो हमका फल मिल जाए। चढ़ा देने से उसमें कोई फल मिलेगा नहीं, न गंगा नहाने से फल मिलेगा, सफाई पर हो जाती। उसी प्रकार पूजा है, बैठ करके ध्यान किया जाए कि वो अपने जीवन में उन्होंने कैसा किया, कैसे रहे थे, और हमको भी उसी प्रकार से रहना, तब उसी रूप में होंगे। सीता जी का ध्यान दिए, सीता जी का जीवन कैसा था, श्री राम जी का जीवन कैसा था, श्री कृष्ण जी का जीवन कैसा था, दुर्गा जी के जीवन, और आज उन्हीं से मांगते ही बना करके तालाब की मिट्टी ला करके सड़ाई गलाए के देखो हम आँची के बना देते हैं, बनाई करके खूब बढ़िया बनाएंगे और उन्हीं से, तो जैसे बच्चों को दे दिया जाता है ना, उसी में संतोष करे रहें, निकलेगा उसमें निकलेगा नहीं कुछ, दूध उसमें से नहीं निकलेगा, लेकिन वो शांति, रोएगा नहीं, उसको मुख में डाले रहेगा, है ना। उसी प्रकार से बना देते हैं ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए, कि इनका जीवन चरित्र कैसा था, हम भी उसी प्रकार से हो जाते हैं। और जो नहीं उस पर चलते हैं तो राक्षस वृत्ति के हो जाते हैं। राक्षस और देवता कहीं अलग नहीं, मनुष्य में है, केवल भयानक रूप बना देते एक राक्षस का। एक उदाहरण है छोटा सा, कि एक बालक था, जब वो 10 साल तो हुआ, लगभग 8-10 साल के, तो कृष्ण लीला वाले कहीं भाई कृष्ण लीला वहाँ हो रही गांव में, और कोई कृष्ण के रोल तो कोई बालक मिले और उसको जो है तो कृष्ण बना दिया, कृष्ण उनको पेनी मोर का पंख लगा के बढ़िया लगा, उनको उस कृष्ण लीला में उनको कृष्ण जी बना करके उस बालक को खूब बढ़िया पूजा पाठ तो अपना कर, कृष्ण लीला तैयार समाप्त हो गई। काफी दिन बीत गए, वही कृष्ण बालक जो बना 8-10 साल और बीत गए, उसके बाद वही कृष्ण लीला तो उस गांव में चालू ही थी, और वो संगत के प्रभाव से एक बार वही बालक तो कृष्ण बनाया गया, जिसकी पूजा हुई, नगर के लोग पूजा किए उसी कृष्ण लीला में, और वही बालक दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, फिर उसका परिणाम तो निकलता है, फिर पकड़ लिया गया, और पकड़ जाने के बाद जेल चला। जेल के बाद फिर वापस जब घर आया, तो जेल में जब लोग जाते हैं, निकलते हैं ना कैदी, तो कैसा उसका रूप हो जाता है, कैदी बाल खुद रूप हो जाता। आए अब कृष्ण लीला फिर वही चालू थी, 7-8 साल बीत गया, तो देखा कहीं भाई अभी तो कृष्ण लीला चालू है, कोई ऐसा आदमी मिले जो कि कंस का रोल करे। और वही बालक एक समय कृष्ण बना था, वही बालक सयाना जो और हो गया, 8-10 साल बीत गया, तो उसको कहें भाई इसी आदमी को पकड़ करके ले चला जाए और कहीं भी तुम कंस बन जाओ, कंस बन जाओ। तो उसी कृष्ण लीला में जो चल रही थी, उसी आदमी को कंस बना दिया। और कंस का क्या काम था, और कृष्ण का काम था, एक समय से पूजा हुई और वही कंस को लोग घृणित रूप से देखा और उसी कृष्ण जी ने मारे उस रूप कृष्ण लीला में।
तो इस प्रकार से वही संगत का प्रभाव हुआ। वही एक बार क्या बना था, बना था, और वही एक बार कंस बन गया, वही बन गया। तो इसी प्रकार से जीवन मनुष्य का ऐसा होता है। मनुष्य अपने जीवन में वही देवता, सद्गुरु हकीकत के माध्यम से कहते हैं, मानुष मानुष क्या कहो, मानुष में है भेद, और कोई मानुष है देवता, कोई मानुष है प्रेत। मनुष्य में भेद होता है, मनुष्य मनुष्य भेद होता है। देवी वही देवता, देवी देवता, देवी हो जाती है, कोई चंडी कालिका के रूप धारण कर लेती। तो इस प्रकार से सद्गुरु घुमा करके मनुष्य के लाते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है, संगत। एक संगत ऐसी होती है, कहते संगत कीजिए उच्च श्रेणी, उच्च श्रेणी की संगत, अच्छी संगत। संगत कीजिए साधु की हरे कोट अपराध, और वो अच्छी संगत पूर्व की आठों पहर उपाध। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, और कहीं कबीर वहां जाइए जहाँ अच्छी संगत हो। सब लोग कहते हैं वहीं पर जाओ जहाँ अच्छी संगत। शराब पीने वाले के संग करेंगे तो उसका प्रभाव आएगा, जुआ खेलने वाले के यहाँ बैठेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। साधु की संगत साधु का भाव है, और 2-4 बात कहा मधुबन का कोई जानने पाए प्रभु मन की। और चोर की संगत चोर का भाव है, और लखत रहा है वो पराये के धन का कोई जानने पाए प्रभु मन की। ये संगत का प्रभाव। इसका मतलब ये है कि सद्गुरु यही दर्शाते हैं कि मनुष्य ही शरीर से बनता है, उसी से बिगड़ जाता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक संचित कर्म, एक क्रियामान कर्म, और एक प्रारब्ध। तो जो संचित कर्म है पुराना, पिछड़ा हुआ है, जन्म के पहले कर्म लगा रहता है जीव के साथ, वो जहाँ जाता है उसके साथ रहता है। तुलसी गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, एक पिता का विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य कविदाता, कोई सर्वज्ञ धर्म रति होई, सब पर पितहि प्रीत सम होई। तुलसी गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं एक पिता के विपुल कुमार, यानी पिता के कई पुत्र होते हैं, लेकिन सबका वही कर्म यानी विचार अलग अलग हो जाता है। विद्यार्थी एक ही स्कूल में सब पढ़ते हैं, लेकिन सभी उसी पद पर नहीं पाते हैं। कोई कोई उसमें से नेता बन जाता है, कोई उसमें डॉक्टर बन जाता है, कोई चोर बन जाता है। प्रभाव तो भाई कर्म का, संगत का प्रभाव खूब पड़ता है, संगत पड़ता है, लेकिन उसके साथ कर्म भी जुड़ा रहता है ना। तो ये जो पिछला हुआ कर्म लगा है जीवन के साथ, जीव के साथ, उसी प्रकार से उसका भी प्रभाव होता है। एक पिता के विपुल पर यदि कई लड़के हैं, लेकिन कोई पंडित कोई तापस कोई ज्ञानवान, अलग अलग हो गए ना। तो इस प्रकार से संचित कर्म जो होता है वो लगा रहता, अक्रियामान कर्म यही जीवन के साथ जो किया जाता है, संगत सीधा हो गया, क्रियामान कर्म चालू है। और एक प्रारब्ध यानी जीव प्राण निकलता है शरीर से, उसके बाद उसको कहते प्रारब्ध, जहाँ प्रारब्ध रहेगा, कहाँ काशी कहाँ काश में, कहाँ खुरासान गुजरात, और तुलसी ऐसे जीवन को प्रारब्ध ले जाए। जहाँ जिसका प्रारब्ध रहेगा वहीं पर उसको जाना पड़ेगा। आप प्रयागराज इलाहाबाद के हैं, लेकिन किसी का गुजरात में सर्विस लगी है, तो कोई आसाम में लगी है, कोई यहाँ लगा, तो वो उसका वहाँ तक प्रारब्ध है, उसी समय वहाँ किसी न किसी बहाना से वहाँ वो रहेगा।
उसका अन्न महत्व तब तक है प्रारब्ध है। इस प्रकार से यही सब ये भक्ति में यही सब संत अपना बताते हैं और कहते हैं बंदगी तो नमस्कार कहता है, धन्यवाद कहते हैं, नमो राम के समय हमारी कभी समय बंदगी कहा गया। बा बदकर्मी छोड़ के दादीनता हो इन्हें जो विकार विकार है बा बदकर्मी की दीनता हो नर्मता और जागरूक संवेदन यानी किसी न किसी आराधना में जुड़े किसी को माने कोई शक्ति तो मानना वो बंदगी का हाल है। इस प्रकार से साहब बजा दे पूरा हो जाए। हाँ तो भजन बोल रहे थे कि गुरु संत कौन बड़े पर्व तीसरी पंक्ति में कहते हैं ज्ञानी गुरु विवेकी चेला सदा रहन अभिमानी। ज्ञानी गुरु विवेकी चेला सदा रहन अभिमानी। काम क्रोध दुई चोर बसत है इनका है डरे बड़ा भारी। गुरु समकावन बड़े परिवारी। गुरु समकावन बड़े हैं परिवारी। बड़े परिवारी बड़े हैं परिवारी। गुरु समकावन बड़े हैं परिवारी। गुरु समकावन बड़े हैं परिवारी। ज्ञानी गुरु विवेकी चेला। ज्ञान ही गुरु अब विवेक चेला। कहते कहता से सुनता सरेत यानी कहने वाले तो कह रहा है लेकिन जो सुन रहा है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। भले वो न बोले ठीक है सुन रहा है लेकिन वो तौल करता है। बोलने वाले से दिमाग सुनने वाले को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए ज्ञानी गुरु और विवेकी चेला। जो विवेक होता है विवेक क्या कहते हैं एक उदाहरण देते हैं चिड़िया एक हंस होता है। हंस को विवेकी कहा जाता है क्योंकि दूध और पानी को जब मिला दिया तो हंस ही ऐसे पक्षी जो उसको अलग अलग कर सकते तो उसका दिया गया उदाहरण तो विवेक हुआ। उसी प्रकार मनुष्य है तो मनुष्य ज्ञानवान वो है विवेकी है। जो पंछी हंस के रूप में रहेगा और जो कौवा के रूप में रहेगा वो सब ग्रहण कर लेगा। तो कभी मिला दिया जाए तो सब है वो अलग कहाँ कर सकते। उसी प्रकार मनुष्य भी होते हैं वो सब खाए कुछ खाने पीने का कोई परहेज नहीं। तो कहते विटामिन भैया खाए रहा देखा थी कि 56 प्रकार के व्यंजन बना बा इनमें विटामिन नहीं वही में विटामिन है केवल। तो कौवा जैसा विचार विवेक है नहीं। हंस के पास तो विवेक है तो समझेगा अलग हो जाता है। हंस चुगई न घोंगी सिंह चरई न घास। एक संत पलटू साहब हुए हैं विधन रहे थे आप 200 वर्ष पढ़ा आध्यात्मिक थे पलटू साहब। तो उन्होंने कहा है कि हंस चुगई न घोंगी सिंह चरई न घास। सिंह चरई न घास मार कुंजर को खाते दो मुद्दा हो जाए ताकि निकट में जाए। वे न खाए शुद्ध रीत कुकी चलियाई खाए बिन मर जाए दाग न सकई लगाई। संग सबंत सिरताप धरनधारी सुधाई नई बात जो करत मिलत है उसको गारी। भीख न मांगे संत जन कहिगे पलटू दास। और हंस चुगई न घूंगी सिंह चरई न। साधु का भेष बनाकर तमाम पाखंडी घूम रहे हैं साधु।
और उनका कर्म कैसा है, शाम के पता लगाओ, पता चले। तो पलटू साहब कहते हैं जो संत होंगे वो भीख नहीं मांगेंगे द्वारे पर, वो कहीं बैठ जाएंगे। तो ना खाए 48 घंटा में 24 घंटा में को कुछ भाई करी कोई धार्मिक होंगे, लेकिन जो संत नहीं है वो दुबारे दुबारे अपने भेज बनाते मांगते साधना भेज। तो पलटू साहब कहते इसी प्रकार से सिंह चराई ना घास, सिंह कभी घास नहीं खाएगा और हंस भूंगी नहीं खाएगा। हंस में ना भूंगी, सिंह चराई ना घास, सिंह चराई ना घास मार नहीं हमला करे, और वो खाए बिन मर जाए दाग न सकै लगाए, अपने दिल में वो दाग नहीं लगाए, भूखन भले मर जाए घास नहीं खाए। इसी प्रकार से उदाहरण मनुष्य के पेड़ से भूम दिया गया है। तमाम जितने भजन कहानी दोहा चौपाई जौन कुछ है बना है, वो का चाहे विवेकानंद गए थे वहाँ विदेश में, अब उन्होंने केवल जीरो पर उनको मिला था 7-8 घंटा केवल बोलता ही चला गया, वही को बोले केवल ये कहीं जीरो न पूरा ब्रह्म है जीरो, तो बोलते गए, उनको था है नहीं। तो उसी प्रकार से कितना कहा जाए समझाया जाए, भूम के बाद थोड़ा ही कहते हैं कि समझन वाले को बहुत है और समझन की बात, और मेहंदी अधिक लगावते कर कारो हो जा। अगर समझने वाला है विवेकी है तो उनको थोड़ा समझा इशारा दे तो बहुत कुछ है। और मेहंदी बहुत ज्यादा घिस के लगाई जाए, आप मतलब भर के लगाई जाए तो लाल रहेगी, बढ़िया रंग रहेगा, और ज्यादा लग जाएगी ना तो काला पना जाएगा। उसी प्रकार समझाने के भी बहुत होता है सीमा, वो तो नहीं समझा जितना होते बाहर हो जाए तो सब बेकार, झोला में तो दब भरोगे और ज्यादा भरोगे तो कहाँ हम आएगा, तो बाहर निकलता चला जाएगा, बेकार होगा। तो इसी प्रकार से अंत में क्या कहते हैं पंक्ति में, गुरु संत कौन बड़े, गुरु का ज्ञान है जो परिवार है। अंत में कहते हैं मन दीवान सुरत है राजा बुद्धि मंत्री भारी, मन दीवान सुरत है राजा बुद्धि मंत्री भारी, सतनाम की बसु नगरिया, सतनाम की बसु नगरिया, साहेब कबीर भवतारी, गुरु समय जामान बड़े परवारी, गुरु श्याम जामान बड़े परवारी, बड़े परवारी, बड़े हैं परवारी, गुरु श्याम जामान बड़े गुरुदेव की जब ये बीत गए आप अभी शायद तो बड़े हैं, यही तो बैठा ही है, देखो ना वे नहीं आता अभी आप खड़े हो जाए, इसको आप माथे लगाइए, ये सब बांस 3 आप आइए।
खड़े हो जाओ। हाँ? अच्छा ना खड़े तो बैठे नहीं तो अगरबत्ती हमका छू ना चाहिए। हाँ, बस जी, बस। भैया एक जलावे पे देखो भैया ये जला के लाओ तो अभी ये पर जला में दिक्कत पड़ी नहीं हमको तो सही ये तो नहीं टूट गया जला जला मंगा ली थी ना लेकिन हम कहीं शहर है यहाँ तो आजकल लेटर से सब काम हो जाता न जला भैया ताकि बुताई न पसंद बत्तिया का भी है रोई वाली भैया आपको दिए थे ना बाबा चिंटू दिया था ना बाबा को। हाँ नहीं आपके पैरों नहीं ना उनका वाली बताएंगे भैया वो एक बना लेंगे ये हाँ घी कम के तेल घी है हाँ घी है हाँ एक छोटी सी कटोरी टीके गिलास पानी में ना कटोरिया छोटी सी जला हाँ
लो भाई खड़े हो जाओ आरती का। आरती दीन दयाल सतगुरु आरती हो। आरत दीन दयाल सतगुरु आरत ज्ञान आधार विवेक की बात। ज्ञान आधार विवेक पे बात। ज्ञान आधार विवेक की बात। ज्ञान आधार विवेक पे बात। सुरति ज्योति जहाँ जागे साहेब आरती होए आरती होए गुरु आरत होए। आरती दीन दयाल साहेब आरत होए आरत दीन दयाल साहेब आरत होए। आरती करूं सतगुरु साहेब की। आरत करो सतगुरु साहेब की। आरती करूं सतगुरु साहेब की। आरत करो सतगुरु साहेब की। यहाँ सब शांत समाज साहेब आरत होए जहाँ सब शांत समाज साहेब आरत होई। ज्ञान आधार विवेक की बात ज्ञान आधार विवेक के बात। ज्ञान आधार विवेक की बात। ज्ञान आधार विवेक के बात। आरत होए आरत दीन दयाल साहेब आरत होए। वीडियो कोई बनाता है।